Hello everyone, this is me अपूर्वा ठाकुर। वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम टॉपर्स एकेडमी। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का जीएस का मॉक टेस्ट 2, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है और ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री रैंक्ड हाईएस्ट ओवरऑल इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखिए, आपसे पूछा गया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस कंट्री ने टॉप किया है। तो आंसर है डेनमार्क। आप देख सकते हैं इंडिया की रैंक इसमें रही है 10th और टॉप 1 2 3 जो रैंक है वो वैकेंट रही है, किसी को भी नहीं दी गई है वो रैंकिंग। और फोर्थ नंबर पे रहा है डेनमार्क, देन फिफ्थ पे नीदरलैंड्स। तो टॉप अगर हम बात करें तो टॉप पे रहा है डेनमार्क। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की रैंक रही है 10th। हमें इंडिया की रैंक अच्छे से याद रखनी है। और अगर बात करें कि ये इंडेक्स कौन जारी करता है, तो जारी करता है जर्मन वॉच। कौन जारी करता है? जर्मन वॉच। ये एक एनजीओ है, जर्मन वॉच। तो ये हमें इंडेक्स के बारे में नॉलेज हो गई और डेनमार्क इसमें टॉप पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है? इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है? तो गाइज, इसका सही जवाब होगा एजुकेट गर्ल्स। एजुकेट गर्ल्स पहला इंडियन ऑर्गेनाइजेशन मिला है, बना है, जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। देखिए, रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। ये जो रेमन मैग्सेसे हैं ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है, इन्हीं की याद में। तो पहली बार किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को मिला है अवार्ड, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। और कौन सी वो एनजीओ है? वो एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। देखिए, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है ये, और अभी ये कंडक्ट कराए गए थे, तो कहाँ पे हुए थे? आपको पिक्चर से पता चल भी रहा होगा, बिहार इसका होस्ट था। तो सही जवाब हो जाएगा बिहार। और इसकी हम बात करें, ये मई में कंडक्ट कराया गया था। कौन सा एडिशन था वो हमें जानना जरूरी है। 7th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 7th एडिशन था। हम बात करते हैं पहले तो 7th एडिशन कहाँ पे कंडक्ट कराया गया? बिहार में। कब कंडक्ट कराया गया? बिहार की मई 2025 में। ओके। और अगर मैस्कॉट की बात करें तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये गज सिम्हा इसका मैस्कॉट रहा। और फिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसने टॉप किया। तो टॉप किया है गाइस इस बार महाराष्ट्र ने। 3 बार से लगातार महाराष्ट्र टॉप कर रहा है। महाराष्ट्र ने टॉप किया है। 158 मेडल्स इन्होंने जीते हैं। और कितने गोल्ड्स थे उसमें? 58। तो 158 मेडल्स हमें याद रखने हैं इनके, महाराष्ट्र के। तो हमें एडिशन पता चल गया, होस्ट पता चल गया। बिहार में कंडक्ट कराया गया है, 7th एडिशन था, मई 2025 में कंडक्ट कराया गया है। और मेडल में टॉप पे रहा है महाराष्ट्र लगातार तीसरी बार 158 मेडल्स के साथ। सेकंड पे बात करें तो हरियाणा। और अगर हम थीम की बात करें तो खेल के रंग बिहार के संग, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, खेल के रंग बिहार के संग, ये इसका थीम था। और मैस्कॉट था गज सिम्हा। तो ये हमें सारी एडिशनल नॉलेज इससे कलेक्ट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री। देखिए, जुडिशियल रिव्यू ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी का। और ये पूछा जाता है कई बार कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ से लिया है। देखिए, ये हमने लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? पावर ऑफ कोर्ट जो रिव्यू कर सकती है लॉज या एक्शंस, जो भी लेजिस्लेशन या एग्जीक्यूटिव जो बॉडीज होती हैं, अगर उन्होंने कोई भी रूल या रेगुलेशन बनाया है तो कोर्ट उन्हें रिव्यू कर सकता है। उस पावर को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है कि वो कहाँ से लिया गया है, किस कंट्री से लिया गया है, तो वो लिया गया है यूएसए से। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है किस ऑर्गेनाइजेशन ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है दिल्ली में नवंबर 2025। देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है और एडीक्यूटी में आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स ही देखने को मिलेगी। जो भी अभी एग्जाम्स हुए हैं उनमें बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स आई है, तो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। यहाँ पे सही जवाब होगा दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली सरकार ने ये पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड स्कीम लॉन्च की है। ये फ्री ट्रैवल प्ले है विमेन और ट्रांसजेंडर के लिए। ठीक है, तो वो अगर वो अपनी फ्री ट्रैवल कर सकती हैं। ओके। तो दिल्ली गवर्नमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु विल बी द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज पार्ट ऑफ एक्सियोम मिशन 4। देखिए, ये इस बार का हॉट क्वेश्चन है। ये पूरे पूरे चांसेस है एग्जाम में आने के लिए। वी ऑल नो शुभांशु शुक्ला इसका सही आंसर है। शुभांशु शुक्ला जो इंडिया की साइड से थे एक्सियोम 4 मिशन। तो पहले तो आपसे मिशन पूछा जा सकता है कि उस मिशन का नाम क्या था। तो मिशन का नाम था एक्सियोम 4। ओके, एक्सियोम 4 मिशन का नाम था। और ये कहाँ गए थे? ये गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जिसे हम आईएसएस भी बोलते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था ऑपरेशन? तो देखिए, एक्सियोम एजेंसी है,
प्लस नासा एंड स्पेस एक्स। ओके, ये हमें लर्न करना है। और अगर रॉकेट की बात की जाए, किस रॉकेट से गए थे, तो स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट था। स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट था, इस रॉकेट से वहाँ पे गए थे। तो ये हमें अच्छे से लर्न हो गया। ये 4 लोग थे, जिसमें से एक एस्ट्रोनॉट थे इंडियन, शुभांशु शुक्ला। ये हमें लर्न करना है। और 41 ईयर्स के बाद कोई इंडियन गया है। देखिए गाइस, इससे पहले 1984 में गए थे राकेश शर्मा। वी ऑल नो अबाउट हिम। तो हमसे ईयर पूछा जा सकता है कि इससे पहले कौन से इंडियन थे जो गए थे या कब गए थे, तो 1984 में गए थे राकेश शर्मा। तो ये सब हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु साइंड द पूना पैक्ट ऑफ 1932 ऑन बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी एज ही वॉज इम्प्रीजेंट एट द टाइम। देखिए, महात्मा गांधी उस टाइम पे उन्हें जेल में डाला गया था, तो किसने पूना पैक्ट साइन किया था उनके बिहाफ पे 1932 में। तो पूना पैक्ट किस किस के बीच में साइन किया गया था? B.R. अम्बेडकर के बीच में और गांधी जी के। ठीक है, लेकिन किसने साइन किया था उनके बिहाफ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने पूना पैक्ट साइन किया था महात्मा गांधी जी के बिहाफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द अलीपुर बॉम्ब केस ऑफ 1908 इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन रिवॉल्यूशनरी। देखिए, पूछा गया है कि किस इंडियन रिवॉल्यूशन, किस क्रांतिकारी से ये एसोसिएटेड था। तो ये सही आंसर हो जाएगा अरबिंदो घोष। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज नोन फॉर द शोला फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट होते हैं, देखिए पहले तो हमें पता होना चाहिए शोला फॉरेस्ट कौन से टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। हम बहुत सारे डेसीडुअस अलग अलग टाइप के हम फॉरेस्ट पढ़ते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसीडुअस फॉरेस्ट। तो ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं? ये होते हैं ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, जो कि हाइट्स पे देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट ये अच्छी हाइट पे देखने को मिलते हैं। तो ये कहाँ पे होते हैं गाइस? ये वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हाई एल्टीट्यूड पे मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? ये हाई एल्टीट्यूड पे, ऊंचाई वाली जगह पे। तो जो हाई एल्टीट्यूड है वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में, वहाँ पे ये मिलते हैं शोला फॉरेस्ट। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वन द एल्बम ऑफ द ईयर एट 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स इन 2025। देखिए, सही आंसर हो जाएगा इसमें बियॉन्से काउबॉय कार्टर के लिए इन्हें अवार्ड मिला है 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड एल्बम ऑफ द ईयर। ये हमें कैटेगरी लर्न करनी है, किस कैटेगरी के लिए मिला है। और अगर हम इंडियन, इस बार एक इंडियन है चंद्रिका टंडन, जिन्हें अपनी एल्बम त्रिवेणी के लिए अवार्ड मिला है, और उन्हें मिला है बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में। ये दोनों चीज़ें हमें लर्न करनी है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश अ सीनियर सिटीजन्स कमीशन इन मार्च 2025। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिसेंट के अभी 3 या 4 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है, तो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। सही आंसर है इसका केरला। केरला ने अभी सीनियर सिटीजन कमीशन बनाया है, पहला स्टेट बन गया है सीनियर सिटीजन कमीशन बनाने वाला केरला। ये आपको लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। देखिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि कौन सा इनमें से डायरेक्ट टैक्स नहीं है। जब हम बात करते हैं टैक्सेस की, तो 2 तरह के टैक्स आपने सुने होंगे, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक होते हैं इनडायरेक्ट। जब डायरेक्ट टैक्स की बात होती है तो डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिसपे हम डायरेक्टली, जो इंडिविजुअल हैं वो गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, या प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। अब देख सकते हैं ये इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स होते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स जो डायरेक्टली हम पे कर रहे हैं। और जब इनडायरेक्ट टैक्स की बात आती है तो उसमें आते हैं जीएसटी। तो जीएसटी इसमें सही आंसर हो जाएगा। जीएसटी है एक इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे वैट, जीएसटी, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जैसे, तो ये सब चीज़ें इनडायरेक्ट टैक्स होती हैं। और जीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई थी? ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, हुआ था, और 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 को ये लागू हो गई थी। ठीक है, ये हमें लर्न करना है। जीएसटी के बाद में एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1 जुलाई 2017 में, 2017 में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा वाइटामिन है जो नेसेसरी होता है? तो सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। ये एक कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है और ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉट करने में। ठीक है, अब इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट है इनकी केमिकल नेम्स जानना। देखिए, पहले तो 2 तरह के विटामिन हम डिस्टिंग्विश करते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल्स की बात करते हैं हम, तो ADE के। ओके, दीज आर द फैट सॉल्युबल, जिसे हम एक ट्रिक से याद करते हैं, कीड़ा। ओके, तो विटामिन K, E, D एंड A, दे आर फैट सॉल्युबल।
बाकी के बी एंड सी जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो कई बार इनकी आपसे नाम पूछ लिए जाते हैं केमिकल नेम, जैसे ए के लिए रेटिनॉल, डी के लिए होता है कैल्सीफिरॉल, ई के लिए टोकोफिरॉल, ऐसे, या फिर कुछ बी वाले हैं जो आपको कुछ लर्न करने हैं, जैसे B9 फॉलिक एसिड होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। सी का स्कॉर्बिक एसिड, B2 राइबोफ्लेविन, ये हमें, और इनकी, इनसे कौन सी डेफिशिएंसी होती हैं, जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, डी से रैकेट्स है, और ऐसे B1 से बेरी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए और रिपीटेडली एग्जाम में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। देखिए, आप वीडियो पॉज करें यहाँ पे और क्वेश्चन कमेंट करें या फिर सोचें क्या क्वेश्चन है, इससे ही आपको क्लैरिटी होगी कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, और लास्ट में आपको कमेंट ज़रूर करना है कि कितने क्वेश्चंस आपने सही करे। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन जो एक ऐसा एलिमेंट है गाइस जिसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत हाई। तो क्या होता है, जब बिना मेल्ट हुए, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो ये वाइट हॉट में कन्वर्ट हो जाता है, बट मेल्ट नहीं होता जल्दी। तो विदाउट मेल्टिंग इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट हॉट। इसलिए हम फिलामेंट जो इलेक्ट्रिक बल्ब का होता है उसे टंगस्टन से बनाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन रिपीटेडली रिपीट होता है, तो लर्न करना है हमें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच माउंटेन पास कनेक्ट श्रीनगर विद लेह। श्रीनगर को लेह से कौन सा माउंटेन पास कनेक्ट करता है? देखिए, हम सबकी बात करें, देखिए रोहतांग ला पास, या आपने, जब आप अगर कुल्लू विजिट करेंगे तो आपको पता होगा, कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करता है रोहतांग पास, कुल्लू को। ओके, और ये ऑलमोस्ट आप लोगों ने विजिट भी किया हुआ होगा। बनिहाल पास की हम बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। हमें एटलीस्ट स्टेट तो लर्न होना ही चाहिए कि कहाँ, किस में ये जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करता है, बनिहाल पास। और जोजिला पास की हम बात करें तो ये करेक्ट आंसर है इसका, ये श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, जोजिला पास। और नाथुला पास देखिए आपको मिलेगा ये सिक्किम में देखने के लिए, नाथुला पास। तो ये देखिए, एक क्वेश्चन से हमें कितने सारे क्वेश्चंस की एडिशनल नॉलेज में मिल रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए, जोजिला पास जो है इसका कनेक्ट आंसर हो गया ये माउंटेन पास जो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम कौन सा है? सबसे बड़ी कोरल सिस्टम, सबसे लार्जेस्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ग्रेट बैरियर रीफ। ये ऑस्ट्रेलिया में है, इसके नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। देखिए, आपको मैप में शो भी हो रहा होगा द ग्रेट बैरियर रीफ, और ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लाई करती है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? देखिए, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है इन दोनों ऑप्शंस में, कि वो सोडियम कार्बोनेट होता है या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। देखिए, वो आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं NaHCO3। ये आपको लर्न होना चाहिए अच्छे से। ओके, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपको बहुत बार हर तरह के एग्जाम में दिखेगा, आपको SSC के इनका फेवरेट क्वेश्चन है ये कमीशन का, तो आपको लर्न करना है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। किस में वो साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं करती हैं? तो करेक्ट आंसर होगा वैक्यूम। साउंड वेव्स, देखिए साउंड वेव्स की जब हम बात करते हैं साउंड की स्पेशली, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, तो इन्हें मीडियम चाहिए होता है, दे नीड मीडियम। ओके, उन्हें कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, साउंड वेव्स को जब हम बात कर रहे हैं। और अगर क्वेश्चन एक ये भी देखा जाता है कि किस मीडियम में या किस चीज़ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड होती है साउंड वेव्स की, तो सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में, और वैक्यूम में। तो वैक्यूम में वो ट्रैवल ही नहीं कर सकती। ओके, पहली बात तो ये, पहला हमने लर्न कर लिया वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। दूसरा, इन्हें मीडियम चाहिए। तीसरी बात है कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है इनकी। ओके, और एक क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जाता है इसमें कि अगर लाउडनेस को हमें मेज़र करना है साउंड की, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो लाउडनेस मेज़र करने के लिए जब आप लाउडनेस की बात करते हैं तो आप एम्पलीट्यूड से मेज़र करते हैं। ये CGL टायर 2 में भी ये मेंस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो लाउडनेस अगर हम मेज़र करना चाहते हैं तो हम करते हैं एम्पलीट्यूड से मेज़र। और अगर हमें पिच मेज़र करनी है तो गाइज़ वो हम मेज़र करते हैं फ्रीक्वेंसी से। पिच फ्रीक्वेंसी से मेज़र होती है और लाउडनेस मेज़र होती है एम्पलीट्यूड से, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड वेव्स की स्पीड रहती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें लर्न हो गई हैं। और एक चीज़ अभी इंग्लिश की अगर हम बात करें, देखिए वहाँ पे आपको स्पेलिंग क्वेश्चन पूछा था, तो वैक्यूम की स्पेलिंग बहुत लोग जो गलत करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स, कि आप सी को डबल कर देते हैं, उसमें VACC नहीं होता है, वहाँ पे VAC एंड WUM, दिस इज़ अ करेक्ट स्पेलिंग। तो ये हमें लर्न करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारदा सिन्हा ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण इन 2025 वाज ओरिजिनली नोन फॉर सिंगिंग इन विच इंडियन लैंग्वेज। देखिए पद्म विभूषण जो दिए गए थे इस साल के, उसमें शारदा सिन्हा जो हैं बहुत फेमस सिंगर हैं, उनको दिया गया था। तो ये किस लैंग्वेज की सिंगर थी? ये मरणोपरांत इन्हें दिया गया है, तो ये भोजपुरी और मैथिली भाषा की जो जो गाने हैं उन्होंने गाए हैं, ये हमें लर्न करना है अच्छे से। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि पद्म विभूषण जो इस बार 7 लोगों को दिए गए हैं, तो हमें लर्न होने चाहिए इनके नाम अच्छे से, इनका फील्ड और ये किस स्टेट के हैं। देखिए हम पहले बात करते हैं, 7 ही लोग हैं तो हम अच्छे से नाम याद कर सकते हैं। पहले हैं नागेश्वर रेड्डी, ये मेडिसिन के फील्ड में इन्हें दिया गया है और ये तेलंगाना के हैं। सेकंड है श्री जगदीश सिंह खेर, ये जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस हैं, पब्लिक अफेयर्स में दिया गया है इन्हें और ये चंडीगढ़ से हैं। थर्डली कुमुदनी रजनीकांत लखिया, ये आर्ट में फील्ड में दिया गया है इन्हें और ये गुजरात की हैं। ये गाइस, ये अभी रिसेंट में आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 में ये क्वेश्चंस एग्जैक्टली आया था, और आईबीएसीआईओ के पेपर में एग्जैक्टली आया है। तो ये क्वेश्चन आपको लर्न करना है, आपको स्टेट भी पता होने चाहिए और उनका फील्ड, क्योंकि 7 ही हैं तो हमें पता याद होने चाहिए अच्छे से। आप एक बार इन पे गो थ्रू करेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। देन हेयर इज़ लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, आर्ट में ये कर्नाटका से हैं, और ये 3 जो हैं ये मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। वासुदेवन नायर, ये केरला से हैं, लिटरेचर में दिया गया है। ओसामू सुजुकी, ये जापान से हैं, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड में। और शारदा सिन्हा, जिनके ऊपर हमने अभी क्वेश्चन में बात की, ये आर्ट से हैं, बिहार से। तो और इनके लिए क्वेश्चन क्या था, भोजपुरी और मैथिली जो भाषा के गाने हैं वो इन्होंने गाए हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ 2025 टूर्नामेंट वन बाय विदर्भ। देखिए विदर्भ की जो टीम है, पहले तो बात आपको पता होना चाहिए विदर्भ की टीम कहाँ से है। ये महाराष्ट्र की टीम है विदर्भ। कई बार हमें यही नहीं पता होता है किस स्टेट की टीम है, तो ये महाराष्ट्र की टीम है, विदर्भ की एक रीजन की। ओके, तो इन्होंने कौन सी जीती है ट्रॉफी? इन्होंने जीती है रणजी ट्रॉफी। ओके, रणजी ट्रॉफी विदर्भ ने जीती है इस बार। अब इसके साथ अगर हम एडिशनल थोड़ी सी नॉलेज कर लें, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये किसने जीती है इस बार? ये गाइस, ये जीती है मुंबई ने। देन विजय हजारे ट्रॉफी, ये इस बार कर्नाटका ने जीती है। ये ऐसे क्वेश्चंस है ना जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, और हम स्टेट वाइज कन्फ्यूज होते हैं। कहीं एक जगह हमने पढ़ लिया विजय हजारे ट्रॉफी, कहीं पे हमने पढ़ लिया रणजी ट्रॉफी। तो ये अगर आप एक साथ पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है और आपको लर्न करने में ईजी हो जाता है। रणजी ट्रॉफी विदर्भ में जीती है, ठीक है, ये हमने लर्न कर लिया। रणजी ट्रॉफी विदर्भ सही आंसर है, और विदर्भ है यहाँ पे महाराष्ट्र से रिलेटेड, महाराष्ट्र की टीम। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई, विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटका, ये तीनों हमें अच्छे से लर्न हो गया है। और आईपीएल की तो देखिए, आईपीएल तो वी ऑल नो, आईपीएल का इस बार 18th एडिशन था और आरसीबी ने जीता है, पंजाब किंग्स को हरा के 6 रनों से जीता था, और 18वां एडिशन था। ये आपको लर्न करना है। और वैसे बहुत सी चीज़ें तो हमें इसमें पता ही नहीं आईपीएल से रिलेटेड, सभी ने देखा होगा आईपीएल का मैच, बट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आरसीबी ने जीता है इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, तो ये क्वेश्चन से हमें 4 चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 2025 ऑस्कर्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू कंसीडर। तो बेस्ट मूवी के बारे में पूछा गया है ऑस्कर अवार्ड्स में। इसमें हम बात करें एनोरा, एनोरा बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीते हैं। और एनोरा की ही जो एक्ट्रेस है माइकी मेडिसन, माइकी मेडिसन, इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, माइकी मेडिसन को, एनोरा मूवी के लिए। तो आपसे एक्ट्रेस भी पूछी जा सकती है, बेस्ट मूवी भी पूछी जा सकती है, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है गाइस जो दी ब्रूटलिस्ट मूवी हैं उनके एक्टर को, और उनका नाम है एड्रियन ब्रूडी। एड्रियन ब्रूडी, ये आपको लर्न करना है अच्छे से। तो ये 3 चीज़ें हैं इसमें लर्न करने के लिए, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस एंड मूवी। मूवी की बात करें तो एनोरा मूवी है, एक्ट्रेस की बात करें तो उसी मूवी की एक्ट्रेस हैं माइकी मेडिसन, और एक्टर की बात करें तो एड्रियन ब्रोडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, हाईएस्ट पीक की बात की जा रही है, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाईमुदी, ये केरला में लाई करती है, और 2695 मीटर्स इसकी हाइट की अगर हम बात करें, 2695 मीटर्स, और ये केरला में है। तो ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। ओके, डोडा बेटा की बात करें, कई बार लोगों को लगता है डोडा बेटा है, नहीं, डोडा बेटा हाईएस्ट पीक है नीलगिरी माउंटेन्स की। ओके, ये नीलगिरी माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक है, और अनाईमुदी साउथ इंडिया की। जब भी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया दैट इज अनाईमुदी।
और K2 की बात करें तो वी ऑल नो K2 जो है सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट के बाद अर्थ पे। इसमें 8849 मीटर्स इनकी हाइट है K2 की। नंदा देवी उत्तराखंड में है। और इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे इंडिया की हाईएस्ट पीक और उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ आपको, वैसे इंडिया की हाईएस्ट पीक जो है वो है, पर आप कमेंट ज़रूर करना, कंचनजंगा। कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है। और अगर हम हाइट की बात करें कंचनजंगा की, 8586 मीटर्स। ये नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे लाई करती है। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में लाई करती है। तो हमें सारी चीज़ें इससे क्लियर हो गई हैं। और डोडा बेटा की जो हमने बात की थी, तो ये नीलगिरी माउंटेन्स में की हाईएस्ट पीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन मेंटेन्स बॉडी बैलेंस? बॉडी बैलेंस को कौन सा पार्ट जो है वो ह्यूमन ब्रेन का मेंटेन करता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो का और कई बार पूछा जाता है। तो सेरिब्लम इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए ह्यूमन ब्रेन आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, हिज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ब्रेन जो है हम तीन टाइप्स में उन्हें बांट सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है ये वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जो वॉलेंट्री एक्शंस जो हमारे हाथ में होते हैं, इस टाइप के एक्शंस। मिड ब्रेन जो है वो आई मूवमेंट, हमारा विजन, हियरिंग, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। और हिंड ब्रेन जो ये नीचे वाला लोएस्ट पोर्शन जो है ये हिंड ब्रेन है। इसमें हमारे पोन्स, सेरिब्लम, तो सेरिब्लम जो है ये हिंड ब्रेन में आता है यहाँ पे। ओके, और मेडुला ऑब्लिंगेटा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिब्लम, ये हिंड ब्रेन में आते हैं। और फोर ब्रेन की बात करें तो इसमें आता है सेरिब्रम, सेरिब्रम फोर ब्रेन में आता है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये सब फोर ब्रेन में आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, थ्री टाइप्स हमारे पास हो गए हैं ब्रेन के, ह्यूमन ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन हमने बात की वॉलेंट्री एक्शंस की। इसमें तीन पार्ट्स होते हैं हमारे। पहले है सेरिब्रम। पहला क्या है? सेरिब्रम। सेरिब्रम ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है, तो वो है सेरिब्रम। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है थैलेमस। क्या है? थैलेमस। ये आपको एग्जाम में आता था, इसलिए क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस पोर्शन में। थैलेमस जो है पेन, ये सेंसेशन जो हमें होता है ना, उस चीज़ को जो भी कंट्रोल होता है वो थैलेमस के द्वारा होता है। और थर्ड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये भी रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉडी टेम्परेचर कौन सा पार्ट जो है वो कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ओके, सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट हो गया, थैलेमस पेन को कंट्रोल कर रहा है और हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। मिड ब्रेन की हम बात कर चुके हैं, विजन, हियरिंग, इन सब के लिए। और हिंड ब्रेन की जो हम बात करते हैं, तो पहला पार्ट है इसमें पॉन्स। देखिए, जो हमारे फेस और आई मूवमेंट होता है ना सारा, ये पॉन्स कंट्रोल करते हैं। सेकंड है सेरिब्लम। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेरिब्रम है और यहाँ पे हम अलग कलर से लिखते हैं, यहाँ पे है सेरिब्लम, जो हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था। ओके, दिस इज सेरिब्लम। और इसकी मेन बात क्या है, जैसे सेरिब्रम जो होता है ये लार्जेस्ट पार्ट है ना, ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। और जब सेरिब्लम की बात करते हैं तो ये लिटिल ब्रेन बोला जाता है इसे। ये बॉडी जो हमारी बॉडी है उसका पोस्चर मेंटेन करता है सेरिब्लम। और थर्ड पोर्शन है इसमें मेडुला ऑब्लिंगेटा। ओके, ये जो है कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये जो, क्योंकि हिंड ब्रेन में हम यहाँ बात कर रहे हैं, देखिए आप नीचे जाता हुआ यहाँ से पोर्शन आपको दिख रहा है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा है। तो इनमें इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं, रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हैं वो यहीं से कंट्रोल होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन मेंटेन्स बॉडी बैलेंस, तो बैलेंस के लिए सेरिब्लम हो गया, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट हो गया। और जब हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो ये हो गया जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है ना। और मेडुला हो गया जो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, और सेरिब्लम जो बॉडी पोस्चर को कनेक्ट कर रहा है। ये सब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सारा, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और हिंड ब्रेन में हम बात करें तो पॉन्स, सेरिब्लम एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ऑफ RBI अलाउज। देखिए, ये RBI की फैसिलिटी है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी,
तो क्या होता है इसमें, बैंक जो है अगर उन्हें बहुत ही अर्जेंट लोन चाहिए, अर्जेंट बेसिस पे रातों रात लोन चाहिए, तो किस उस पे ले सकते हैं, तो वो इस फैसिलिटी से ले सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस वन, ऑप्शन नंबर ए, बैंक्स टू बोरो ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। इसे बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो हमें अच्छे से लर्न करना है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा ये। नेक्स्ट मूव करते हैं और हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं गाइस। आज का लास्ट क्वेश्चन है मॉक का। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने स्कोर बताना है इस क्वेश्चन के बाद आपको कि कितना आपका स्कोर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड कंट्रीब्यूशंस अंडर द इंस्पायर अवार्ड स्कीम 2025। हमसे इंस्पायर अवार्ड स्कीम के बारे में पूछा गया कि इसमें किस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। तो टॉप पर रहा है बिहार का मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलते हैं जिसमें स्टेट ने किस पे टॉप किया है, जैसे फिजिकल इंडेक्स का क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा था कि ओडिशा ने टॉप किया है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे स्टेट वाइज भी पूछा जा सकता है स्कीम्स में बेसिकली, तो आपको लर्न होना चाहिए वो। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिहार का मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। कितना स्कोर रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। और जो पुराना मॉक है वो भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और इंग्लिश के मॉक्स भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, इंग्लिश के भी 2 मॉक्स अवेलेबल हैं चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।